हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। ये वीडियोस हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर द सीयूटी एस्पिरेंट्स जो भी 2026 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। उनके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्हें पता होनी चाहिए, या फिर उनके दिमाग में तो होती है लेकिन वो लोग उसका आंसर नहीं ढूंढ पाते। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं यहाँ पे आती हूँ। तो इन वीडियोस को आपको पूरा एंड तक देखना है फॉर मोर क्लैरिटी। और 2026 में कैसी कैसी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, या फिर अगर बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करना हो तो स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है व्हाट इज एग्जैक्टली सीयूईटी। तो स्टूडेंट्स, इफ यू आर इन 11th और 12th स्टैंडर्ड, सो दिस इज द हाई टाइम। और 12th स्टैंडर्ड के लिए तो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। लास्ट 6 मंथ्स है आपके पास, उसमें आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी है। साथ ही साथ आपको देखना है कि आप सीयूईटी में कैसे बेटर स्कोर करोगे। ठीक है, समझ पा रहे हो आप मेरी बात? बिकॉज देखिए, टॉप यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जो स्टूडेंट अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे, फुल टाइम। ठीक है, तो इसके लिए भी अलग वीडियो हमारे चैनल पे है, जैसे कि आपको कैसे इस टाइम को यूटिलाइज करना है, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है ना। ठीक है, रोज सुबह पढ़ रहे हो आप, सुबह से शाम आपने निकाल दी, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली आपकी पढ़ाई में चल क्या रहा है ना। और आपके जो भी एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली जहाँ से क्वेश्चन आने हैं वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, बस रैंडमली पढ़ते जा रहे हो। सो दिस इज़ वेरी बैड स्टूडेंट्स। आपको पता होना चाहिए द एग्जैक्ट सिलेबस, कौन से टॉपिक्स रिपीटेड है। रिपीटेड टॉपिक्स का कैसे पता चलता है? विद PYQs। तो PYQs पूरी सीरीज के लिए आपको क्या करना है, हमारा चैनल फॉलो करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर लगानी है। देखिए, टेस्ट सीरीज आप किसी भी चैनल से, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी एकेडमी से परचेस कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा परचेस करोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। तो हमारे चैनल पे भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज के ऐसे क्या होता है, देखिए, टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता है आप कैसा पेपर फेस करने वाले हो, है ना। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो इन क्वेश्चंस को पहले तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, अच्छा ठीक है, इस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा और मुझे कैसे सॉल्व करना है इन माय एक्चुअल एग्जामिनेशन। बिकॉज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका आपको आना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करके नहीं एग्ज़ाम क्लियर होता है, नहीं आप टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाते हो। आपको उसके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक कितना टाइम आपको पूरा मिलने वाला है और कैसे आपको वो टाइम मैनेज करना है इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। बिकॉज उस टाइम पे जितना भी टाइम आपको दे दो वो कम ही लगता है ना। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं ना तो उस टाइम माइंड सेट अलग हो जाता है। अभी आप ठीक है घर पे कुछ अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो, अच्छा ठीक है ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, नो, वहां पे आपको इजी क्वेश्चन भी टफ लगता है ना। दिस इज बेसिक साइकोलॉजी। तो उस साइकोलॉजी के साथ आपको पता होना चाहिए आपको कैसे डील करना है स्मार्ट तरीके से। ठीक है, मेहनत इज इम्पॉर्टेंट, नो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आया तो आपकी होते हैं ना, आप किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करोगे, तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना। देयर आर नंबर ऑफ तरीकाज फॉर दैट, लेकिन उन तरीकों को आपको कैसे बेटर करना है कि आप उनमें से कौन सा चूज करोगे कि ठीक है आपके लिए बढ़िया है। मान लीजिए आपका दोस्त किसी क्वांट में अच्छा है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसका अच्छा है, मैथमेटिक्स अच्छा है, बट आपका लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है, तो आपको फोकस करना है कि मैं क्वांट के वो सारे टॉपिक जरूर पढ़ लूँ जो कि रिपीटेड है ना। इतना तो आप कर ही सकते हो। उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग आपको इतनी बेस्ट कर देनी है कि उसमें तो एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। इससे पुरानी जो वीडियो है, अगर आप वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेगी अबाउट योर CUET 2026 स्पेसिफिकली फॉर गैट, लैंग्वेज एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, बिकॉज यही 3 चीज़ें आपसे पूछी जाती है। उसमें आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द सिलेबस, और सिलेबस का भी अलग वीडियोस आपको मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट भी है सिलेबस 2026, है ना। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का सिलेबस है, क्योंकि अगर आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी चूज कर रहे हो तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए, अच्छा दिस इज द होल सिलेबस, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको लग रहा है कि ठीक है
ऐसी सारी चीज़ें बताई जा रही है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट गैट, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब एट द एंड जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे उस टाइम आपको पता चलेगा अच्छा कि ये मैम क्या बात कर रही थी, है ना, मैडम क्या बोल रही थी क्लास में। सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझिए, नहीं समझ आ रहा दोबारा देखिए, लेकिन टाइम यूटिलाइज कीजिए बिकॉज आपका एग्जामिनेशन इज़ वेरी नियर, उसके साथ बोर्ड एग्जामिनेशन भी आएगा, तो दोनों में आपको एक बैलेंस बना के चलना है ना, क्रियोस नहीं क्रिएट करना है, बैलेंस बना के चलिए, आराम से चीज़ों को आगे लेकर चलिए। तो यहाँ पे हम लोग रिपीटेड टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेड टॉपिक्स अगर आपको पता चल रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या है कि आपको पता होगा अच्छा ये टॉपिक तो मैं बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा या जाऊंगी बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो आपको प्रोबेबिलिटी देखनी होती है कि कहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो रिपीटेड टॉपिक्स में अगर स्पेसिफिकली हम जीएस टॉपिक्स के बारे में बात करें तो आपको जनरल साइंस आपने पढ़ी होगी, तो जनरल साइंस में वाइटामिन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है, वाइटामिन एंड मिनरल्स। तो ये PYQ आप एनालिसिस भी देख सकते हो, ठीक है, आप PYQ एनालिसिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हो बिकॉज दिस एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाइटामिन एंड मिनरल्स पहली चीज आपने देख ली, तो एक लिस्ट बना दीजिए, चार्ट बना दीजिए। वैसे तो हम लोग एग्जामिनेशन से पहले ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, है ना, ऑन अ वेरी फास्ट मोड, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके लिए अगर आपको लगता है कि यू डोंट हैव इनफ मटेरियल, आपके पास नहीं मटेरियल है, आपके पास नहीं कोई सोर्स है, तो आपको सिंपली क्या करना है, हमारा निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड करना है। अब जैसे इस ऐप को डाउनलोड करोगे आपको गैट के लिए एक पूरा कोर्स मिलेगा दैट इज रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। तो उसमें जीएस के सारे टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, लॉजिकल रीजनिंग के साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो पूरा सिलेबस उसमें डिफाइंड है, पूरा सिलेबस के टॉपिक्स आपको अच्छे से समझाए गए हैं। जैसे कि अगर वाइटामिन और मिनरल्स की हम बात करें तो ये टॉपिक आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। तो इसे अवेल करने के लिए कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो, नहीं तो नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप कॉल कर सकते हो। चलिए, तो वाइटामिन और मिनरल्स के अलावा इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज जो हम लोग हमारी डेली करंट अफेयर क्लास में डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये है इंपॉर्टेंट डे, इसका थीम ये है और ये इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है विद द सिग्निफिकेंस। इसके अलावा सिटीज एंड निकनेम्स, आपका भी जैसे निकनेम होता है ना, तो वैसे सिटीज का भी निकनेम होता है, और स्टेट्स एंड निकनेम्स ऑल्सो। और ये ऐसे टॉपिक रहते हैं जब आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा इतना इजी क्वेश्चन ये मुझे आ नहीं रहा, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए दिस वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेव करिए वीडियो ताकि आपको पता लगे दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देन सिटीज एंड निकनेम्स हो गया, स्टेट्स एंड निकनेम्स हो गया, देन बुक्स एंड ऑथर्स। ये ऐसे पेट टॉपिक्स हैं कि ये तो आपको पढ़ने ही है, ठीक है। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो इनको आप लोग प्रायोरिटी में रखोगे, उसके बाद एडिशनल थिंग्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, देन डिजीजेस, ठीक है। डिजीजेस के अलावा स्पोर्ट्स से आपको क्वेश्चंस आते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स जो भी रिसेंटली हुए होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने करंट अफेयर क्लास में आज ही हमने एशियन गेम्स के बारे में बात करी है, एशियन यूथ गेम्स, तो ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। देन इसके अलावा रिवर बैंक में कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है ये आपको पता होना चाहिए ना, रिवर बैंक एंड सिटीज। ये जैसे मान लीजिए गंगा, आपसे गंगा के बारे में मान लीजिए सवाल आया, 4 ऑप्शंस दिए, इनमें से कौन सी सिटी से गंगा नहीं गुजरती है ना, ऐसा कुछ सवाल आ सकता है। तो मेजर सिटीज ही होती है, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही डेप्थ में पूछा जाएगा, मेजर सिटीज होती है जो सबने सुनी होती है फॉर श्योर। देन बाउंड्री लाइन आपको पता होनी चाहिए इंडिया की। तो स्टूडेंट्स मेक श्योर ये टॉपिक्स तो आपको करने ही है, ठीक है, इसमें देयर इज नो दिस और दैट। डांसेस
that is classical and folk dances. और बहुत से बच्चों को ये थोड़ा सा बल्कि लग रहा होगा, देखिए ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ऐसे तो आपको नहीं आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, है ना। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत थोड़े से स्मार्ट वर्क के साथ कीजिए, स्मार्टनेस ज़रूर दिखाइए। देन कुछ आता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का पूरा टेन्योर, उनके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स से सवाल आता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, इंडिया के, देन पूरे वर्ल्ड के, जैसे कि बुकर प्राइज है। अभी रिसेंटली हमने एक प्राइज के बारे में बात करी थी, दैट वाज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्राइज, है ना। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं। मेक श्योर इन टॉपिक्स को पढ़ के आप ज़रूर एग्जामिनेशन में जाएं। देखिए आपको एक एज ज़रूर मिलेगा, बिकॉज यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडिया के आपको जो भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। देन आपको अगर मैं फिर से बताऊं, द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड कैट। तो आपने लैंग्वेज तो पढ़ी ही होती है कोई ना कोई, देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो भी आपने पढ़े ही होते हैं। फिर आता है गैट। गैट इज न्यू फॉर यू ऑल। गैट के अंदर आपको देखने को मिलता है लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और तीसरा क्या आता है, जीएस पोर्शन एंड करंट अफेयर। तो ये तीनों ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तीनों का जो मैंने आपको बताया एक पूरा बैच फॉर गैट, निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो कि आपको कैसे ये बैच जो है अवेल करना है। इस बैच को अवेल करने के एक और फ़ायदा है, दैट इज़ योर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको अगर आप ये बैच अवेल करते हो। एल्स आपको टेस्ट सीरीज, कुछ बच्चे हैं जिनको सिर्फ टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। कैसे? आपको निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल करना है, कॉन्टैक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, है ना, ठीक है, जो भी आपसे हो पाए। नहीं तो सिंपली कमेंट सेक्शन में ही पूछ लीजिए अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा। सो ये थे हमारे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फॉर गैट, और जीएस की बात हो रही है ना, जीएस, दिस इज जीएस। हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और सीए में जो भी इंपॉर्टेंट, वैसे तो चलिए करंट अफेयर्स तो हमारे करंट ही से ही रिलेटेड रहते हैं, उसमें ऐसा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, वो पूरे ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स देखने ही हैं हमारे चैनल पे मॉर्निंग एट 9:30 AM। तो उस क्लास को मिस नहीं करेंगे, उसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे कि वहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट डेज भी कवर करते हैं। तो डेली के डेली आपको इंपॉर्टेंट डेज भी कवर हो जाते हैं, स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर, और एक इम्पॉर्टेंट हम लोग वर्ड डिस्कस करते हैं विद द मीनिंग एंड द सेंटेंस फॉर्मेशन। चलिए, तो ये थे रिपीटेड टॉपिक्स फॉर जीएस सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया लॉजिकल और क्वांट के हम लोग मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जिनके बगैर आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाओगे, जिसको पढ़े बगैर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाओगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, पूरी वीडियो को आपने अच्छे से देखा, समझ लिया। कोई भी चीज़ आपको नहीं अगर समझ में आई हो, कमेंट सेक्शन में आराम से पूछिए, है ना, विदाउट एनी डाउट। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और स्टैटिक जीके क्लासेस अच्छे से लगाते रहिए, वो आपके लिए एक आप कह सकते हो होता है ना, एक फ्रूट, है ना, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वो फ्रूट है, उसे ज़रूर आपने देखना है। पुरानी जितनी भी क्लासेस आपसे मिस हुई है वो सारी की सारी क्लासेस देख लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।